गहने सब पसंद आई बेटी? बहुत सुंदर है पा। सुनिए, हमारी इस परिस्थिति में इतनी गहने की जरूरत थी क्या? एक बार लड़के वालों को पूछते हैं, 20 तोला गहने की जगह 15 तोला डाल सकते हैं क्या? माँ, क्या माँ तुम भी मेरी इकलौती बहन के लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे माँ? हमें कितना भी कष्ट आने दो माँ, लेकिन वो अपने पति के घर में खुश रहना चाहिए बस। ठीक है बेटा। चलो माँ, मैं और पापा अपने प्रेसिडेंट के पास पैसे लेकर मंटेपोलो को देके आएंगे। बहना और आप घर जाइए, ठीक है? चलो पापा चलते हैं। क्यों राजू भाई, शादी की तैयारी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है भैया। पापा क्या हुआ? पापा राजू भाई पापा क्या हुआ? ए सब लोग आइए इधर। राजू भाई क्या हुआ? पापा आंखें खोलिए। पापा पापा अरे क्या हुआ? प्रेसिडेंट जी, पापा अचानक बेहोश होकर गिर गए। प्रेसिडेंट साहब सीरियस लगते हैं। टाउन में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकर गए तो बच सकते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? यहाँ से टाउन हॉस्पिटल 45 किलोमीटर दूर है। रास्ते पर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे हम? ऐसे आपातकाल के लिए ही हमारे भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक तालुक के लिए पीएम आईसीयू कर चुके हैं। उठा लिए, जल्दी उधर ही जाएंगे। डॉक्टर साहब डोंट वरी, उन्हें सही समय पर लेकर आए हैं आप। थोड़ी ही देर में होश में आ जाएंगे। 2 दिन के बाद वार्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आप सही समय पर उन्हें यहाँ लेकर नहीं आते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता था प्रेसिडेंट जी। आपकी इस सहायता को मैं जीवन भर आभारी रहूंगा प्रेसिडेंट साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी जो धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देना बेटा। उन्होंने ही हमारे तालुक को पीएम आईसीयू वार्ड दिया है बेटा। इसी की वजह से तुम्हारे पिता बच गए बेटा। प्रधानी मोदी जी ने जनता की सुविधाओं के लिए आपातकाल चिकित्सा की शुरुआत किया हुआ है। उसके साथ साथ जनता के लिए लाए हैं एक नई योजना, पीएम आईसीयू योजना। इसे हर एक तालुक में प्रबंधित किया हुआ है। इतना ही नहीं, एक रोगी को सभी तरह की उपचार करने के लिए आधुनिक शैली में बेहतरीन साधन के साथ अनुभवी डॉक्टर्स हर एक समस्या की सफल देखभाल करते हैं। ऐसी चिकित्सा मिलना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से ही मुमकिन है। श्री मोदी जी को पता है कि जनता को क्या चाहिए। उन्होंने बहुत ही खूबी से उसे निभाते हैं। इंडिया की स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 1 लाख में 2 या 3 जन को आईसीयू मिलती है। उतना ही नहीं, डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या भी कम है। और तालुकों और ग्रामों में डॉक्टर्स और नर्सेस को तैनात करना क्या हमारे हाथ से होगा? जरूर हो सकता है। एवरी ईयर हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 75,000 MBBS डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं। उनमें से आप देखेंगे तो रफली 35,000 PG सीट्स उपलब्ध है हमारे देश में। उनमें से 10,000 लोग बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए। रिमेनिंग पीपल्स हमारे देश में ही PG ज्वाइन करते हैं। उनमें से हर साल एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स मेडिसिन कंप्लीट करके कहीं न कहीं एक हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर होकर काम करते हैं, नहीं तो ओन प्रैक्टिस चालू करते हैं। हमारे देश में बहुत तालुकाएं हैं। इतनी तालुकाओं को डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन करके कैसे आईसीयू भेज सकते हैं? अभी हमारे देश में देखा जाए तो बहुत ही तालुकाएं हैं। एक एक तालुक में हम एक एक आईसीयू के बारे में सोचा तो एक आईसीयू को चाहिए सिर्फ 4 डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक ड्यूटी करने के लिए। वैसे देखा जाए तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत भी बहुत ही कम लगती है।
सभी गवर्नमेंट तालुक हॉस्पिटल्स में हम आईसीयू रन कर सकते हैं। उन हर डॉक्टर्स को 1 साल के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ऑन फील्ड उन्हें डिप्लॉय किया तो एवरी सिंगल तालुक हॉस्पिटल में हम आईसीयू रन कर सकते हैं। हमारे मेट्रो सिटी में ही सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो गांवों में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स कैसे मिलेंगे? क्या वो मुमकिन है? उसके लिए हम टेलीमेडिसिन के द्वारा टेली आईसीयू बैकअप एडवाइस लिए तो सिटी में जितने भी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होकर उनके ओपिनियन को लेकर कर एक पेशेंट को कभी भी इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो ऑन साइट ट्रेन डॉक्टर्स, आईसीयू स्पेशलिस्ट उधर ही उस पेशेंट को सेव कर जो बेसिक केयर लेना है उसे लेकर, इसलिए जो ओपिनियन चाहिए उसे टेली आईसीयू के द्वारा हमारे देश में उपस्थित सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के और अब्रॉड में रहने वाले एवरी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के ओपिनियंस लेकर हम उस पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं। आज मेरे पिता जिंदा है तो उसके कारण है तालुक की आईसीयू ही है। हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की आईसीयू नहीं होती तो मैं जिंदा ही नहीं बचता। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को मैं आभारी हूँ। मेरे जीवित रहने के लिए तालुक आईसीयू ही कारण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।